आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम टाइप डिस्कस करेंगे टाइप 1 को। वो क्या है? प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपर, सबसे पहले देखें जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? पैराथायरॉयड हार्मोन को। और फाइनली जो प्रोडक्ट होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का वो बॉडी में क्या करता है? वो बॉडी में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवा के, और जो सीरम फॉस्फेट लेवल है उसको डिक्रीज करता है। यानी ये हाइपर कैल्शियमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया करवाता है। कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा और फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज करेगा। देखिए सबसे पहले प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में नॉर्मल आपको पता है जो पैराथायरॉयड हार्मोन उसका लेवल बढ़ा हुआ है। प्राइमरी क्या वजह हो सकती है, ऐसी क्या प्राइमरी कॉज हो सकती है जो इसके लेवल को बढ़ा सकती है? नंबर 1, एक अगर पैराथायरॉयड का एडिनोमा हो जाए या पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाए। पैराथायरॉयड एडिनोमा मतलब पैराथायरॉयड का कैंसर हो जाए, या आपका हाइपरप्लेजिया पैराथायरॉयड बहुत ज़्यादा काम करना, उसके जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से क्या होगी? कैल्शियम की ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी। जब कैल्शियम की ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी और उसके साथ क्या होगा, वो जो फॉस्फेट लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। कैल्शियम की जो हाइपर कैल्शियमिया करवाता है और हाइपोफॉस्फेटीमिया करवा देता है। हाइपोफॉस्फेटीमिया। देखिए नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। जो फॉस्फेट होता है वो नेफ्रॉन पे जाके क्या करता है? नॉर्मल जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो नेफ्रॉन पे क्या करता है? जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो नेफ्रॉन पे जाके क्या करता है? कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवा देता है। जब ज़्यादा बॉडी में कैल्शियम प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होगी, तो कैल्शियम के क्या बनेंगे? स्टोन बनेंगे। कैल्शियम के स्टोन बनेंगे जिसे क्या बोलते हैं? हाइपर कैल्सीयूरिया। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये पैराथायरॉयड का एडिनोमा हो सकता है, उसकी वजह से ये पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो सकता है। सेकंड, इसकी वजह क्या हो सकती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाए, और उससे क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन का मैंने आपको बता दिया था, उससे हाइपर कैल्शियमिया होगा। कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा कर देता है और ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा और हाइपर कैल्सीयूरिया होगा। और रीनल स्टोन, जो आपको पता नॉर्मल कैल्शियम लेवल बढ़ जाए बॉडी में क्या बना देता है? स्टोन्स बना देता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स बनेंगे और पोलीयूरिया होगा। पोलीयूरिया क्यों होगा? अगर देखें 3000 ml यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं हम पोलीयूरिया। और हाइपोफॉस्फेटीमिया आपको मैंने पहले बता दी, जो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम किया, मेन मकसद उसका 2 चीज़ें हैं, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना, हाइपर कैल्शियमिया करवाना, और फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करना, हाइपोफॉस्फेटीमिया करवाना। अब पैराथायरॉयड हार्मोन एएलपी और यूरिनरी सीएमपी को कैसे इंक्रीज करता है? देखिए ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन इस चीज़ के पीछे आप कॉन्सेप्ट को समझे। जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है या ग्लूकागॉन वो रिलीज करते हैं, वो क्या है? किस चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं? रिलीज होकर जी स्टिमुलेटरी को। जी स्टिमुलेट एक प्रोटीन होती है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उसको एक्टिवेट करने के बाद क्या करते हैं? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के 2 यूनिट्स होते हैं, एल बीटा और अल्फा यूनिट। 2 यूनिट होते हैं। जो अल्फा यूनिट होता है वो क्या होता है? वो डी अटैच हो जाता है। डी अटैच होने के बाद क्या करता है? वो किस चीज़ को एक्टिवेट करता है? वो आपको एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। और एडिनाइल साइक्लेज जो एटीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को किस चीज़ में चेंज करता है? सीएएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। और नेक्स्ट जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो नेक्स्ट आपकी प्रोटीन को एक्टिवेट वगैरह करती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि पैराथायरॉयड हार्मोन सीएमपी को कैसे इंक्रीज करता है। देखें अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? वो ज़्यादा सीएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन आपको बॉडी में ज़्यादा तो ज़्यादा जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होंगी, फिर अल्फा यूनिट डी अटैच ज़्यादा होंगे और एडिनल साइक्लेज ज़्यादा एक्टिवेट होगी, और ज़्यादा एक्टिवेट होकर क्या करेगी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में चेंज करेगी? सीएमपी में। ये इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट ये था
कि वो कैसे पैराथायरॉयड हार्मोन यूरिनरी जो CEMPA को कैसे इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि पैराथायरॉयड हार्मोन ALP को कैसे इंक्रीज करता है। जो ALP आपको पता है पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, किस चीज़ की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ऑस्टियोब्लास्ट की। और यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आपको पता है क्या रिलीज करते हैं, ALP अल्कलाइन फॉस्फेट को बढ़ा देते हैं। और नेक्स्ट आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ALP इंक्रीज करने के बाद इसकी जो सिम्टम होती है ये सिम्टोमेटिक होता है। ये बोन पेन कैसे कॉज करता है, इस चीज़ को समझे। ये इसके पीछे कंसेप्ट है लेकिन इसने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। देखें ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होने के बाद क्या कौन सी चीज़ एक्टिवेट होती है, आपकी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज होती है वो क्या करती है, आपके ये बोन है, बोन की जो सबसे पहली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, पेरी, मतलब पेरी ऑस्टियम। जो पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करने के बाद, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करने के बाद क्या कहते हैं, ये बोन की जो पेरी ऑस्टियम है यहाँ से कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन करवा देता है। और इसकी वजह से क्या होगा, बोन पेन्स होंगी, क्योंकि कैल्शियम बॉडी से निकाल रहा है और कैल्शियम आपका बोन से निकाल देता है, बोन को वीक कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगी, बोन पेन होगी। और वीकनेस और कॉन्स्टिपेशन आपको पता क्यों होती है, क्योंकि हाइपर कैल्शियमिया का लेवल, हाइपर कैल्शियमिया क्या करवाता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस करवा देता है, जिसको हम ग्रोन्स बोलते हैं। ये हाइपर कैल्शियमिया की वजह से होता है। और अब्डोमिनल पेन और फ्लैंक पेन आपको पता है, क्योंकि हाइपर कैल्शियमिया हो रहा है, किडनी स्टोन्स बन रहे हैं, इसकी वजह से होंगी, अब्डोमिनल फ्लैंक पेन होगी। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्या करवा देता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कैसे होता है, देखिए हाइपर कैल्शियमिया हो रहा है, हाइपर कैल्शियमिया हो रहा है तो क्या करेगा, जो पेंक्रियाज के एंजाइम है सीरम अमाइलेज, पेंक्रियाटिक एंजाइम सीरम अमाइलेज और लाइपेज को पेंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट कर देगा। और यहाँ पे इसने जो नॉर्मली ये सीरम अमाइलेज लाइपेज कहाँ पे एक्टिवेट होने थे, आपके GIT में। इसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस करवा देता है, और जिसकी वजह से साइकेट्रिक ओवरटोन, साइकेट्रिक की सिम्टम्स प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ये कैसे होती हैं, देखिए। देखिए ओस्टाइटिस जो फाइब्रोसा सिस्टिका, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को मैंने रिमूव नहीं किया। देखें जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या कर रहा था, एक्टिवेट होने के बाद ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा था, जो ALP रिलीज कर रही थी। और ऑस्टियोब्लास्ट नेक्स्ट एक्टिवेट किस चीज़ को कर रहा था, ऑस्टियोक्लास्ट को। और जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये बोन की क्या करवा रहा था, जो पेरी ऑस्टियम फर्स्ट लेयर है इसमें करवा रहा था, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवा रहा था। और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कराने के बाद बोन पेन्स प्रोड्यूस हो रही थी। जब जैसे ये पेरी ऑस्टियम में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवा देता है, जो नीचे क्या होती हैं, जहाँ से कैल्शियम निकला होता है वहाँ पे क्या होती हैं, बोन स्पेसिस बन जाती हैं, वहाँ पे बोन स्पेसी, यहाँ से इसने कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवा ली है। और नीचे क्या बन गया, आपकी बोन स्पेसिस। ये जो बोन स्पेसिस ये किस चीज़ से फिल होती हैं, फिर ये फाइब्रस टिश्यू से फिल होती हैं, फिर ब्राउन फाइब्रस टिश्यू से ये बोन स्पेसिस फिल होती हैं, जिसे ब्राउन ट्यूमर भी कहते हैं। देखिए ब्राउन फाइब्रस टिश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ये स्पेसिस है दो चीज़ों से फिल होती हैं, जो क्योंकि ब्राउन फाइब्रस टिश्यू के अंदर दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1, क्योंकि जहाँ से कैल्शियम निकलता है वहाँ से पेरी ऑस्टियम में, वहाँ पे उसकी अब्जॉर्प्शन करवाता है, नीचे स्पेसिस बन जाती हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स वहाँ पे आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो रप्चर हो जाती है। क्योंकि आपको पता है ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, RBCs होते हैं। जब मैंने आपको हीमाटोलॉजी में पढ़ाया था, RBCs के अंदर क्या हो रहा मौजूद होता है, आयरन, जिसे हीमोसिड्रिन कहते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो ब्राउन फाइब्रस टिश्यू में आपको पता है हीमोसिड्रिन कैसे अकामुलेट होता है। देखिए हीमोसिड्रिन RBCs के रप्चर होने की वजह से आयरन होता है, उसको अकामुलेशन होती है ब्राउन फाइब्रस टिश्यूज में। सेकंड आपको नॉर्मल पता है, वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से ब्राउन फाइब्रस टिश्यू में दो चीज़ें हैं, एक हीमोसिड्रिन, दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट। देखिए उसने बोला कि ओस्टाइटिस फाइब्रोसिस्टिका में क्या होता है, जो सिस्टिक बोन स्पेसिस, जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के बाद नीचे स्पेसिस बनती हैं, सिस्टिक बोन स्पेसिस, वो किस चीज़ से फिल होती हैं, वो ब्राउन फाइब्रस टिश्यू से फिल होती हैं। और ब्राउन जो फाइब्रस टिश्यूज को ब्राउन ट्यूमर भी बोलते हैं, और दो चीज़ों से कंसिस्ट होता है। एक तो नंबर 1 ऑस्टियोक्लास्ट, जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट कर रहा था। दूसरा किस चीज़ से, डेपोजिट ऑफ हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन कहाँ से आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ ब्लड वेसल रप्चर हो रही हैं, तो ब्लड वेसल के अंदर RBCs है, RBCs के अंदर आयरन होता है, तो बेसिकली ये हीमोसिड्रिन आ रहा है हेमोरेज यानी RBCs के रप्चर होने की वजह से।
और इसकी वजह से क्या होगा, बोन पेन होगी, क्योंकि बोन स्पेसिस किस चीज़ से फिल है, ब्राउन फाइबर्स टिश्यू से फिल है, इस वजह से बोन पेन होगी। नॉर्मली उसने बोला है कि पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होता है क्लासिकली प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म में और सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में। और नॉर्मल इसका जो यहाँ पे नमूनिक लिखी हुई है स्टोन्स है, क्योंकि यहाँ पे रीनल स्टोन्स बनते हैं, थ्रोन्स हैं, अब्डोमिनल फ्लैंक पेन को, बोन पेन्स भी आपको बता दिया है, ग्रोन्स भी मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे लिखे हुए उन्होंने, वीकनेस और कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म कैसे होता है। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म, देखिए इस चीज़ को यहाँ पे समझे। जो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म है, नॉर्मल आपको पता है पैराथायराइड हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड से। नॉर्मली जो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है वो क्या करवाता है, वो कैल्शियम की, ये नॉर्मली फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवा देता है और फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज कर देता है। जब कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवा देता है इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर। जबकि फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज कर रहा है उसको बोल देते हैं हम हाइपोफॉस्फेटीमिया। लेकिन सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइपरप्लेजिया की वजह से हो रहा है। और इसकी मेन वजह क्या हो सकती है, क्रोनिक किडनी डिजीज उसकी वजह हो सकती है, दूसरा कैल्शियम की इनटेक डिक्रीज हो सकती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म करवा देते हैं। इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीकेडी कैसे करवा देती है हाइपरपैराथायरिज्म सेकेंडरी। आपको पता है ये नेफ्रॉन है आपका, नेफ्रॉन ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट्स। नॉर्मल जो होता है पैराथायराइड हार्मोन की फिजियोलॉजी की बात करें, वो क्या करता है, वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवा देता है किडनी से और फॉस्फेट के लेवल को किडनी में अब्जॉर्ब नहीं होने देता। इस वजह से इसका नमूनिक क्या है, फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन भी से बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन को, क्योंकि ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवाता है, फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर से परफॉर्म नहीं कर रही है, डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी और हाइपोकैल्सीमिया होगा। सीरम फॉस्फेट लेवल है जिसकी अब्जॉर्प्शन नॉर्मल किडनी में क्या होती है, नहीं होनी थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, जिसकी वजह से फॉस्फेट का लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, यानी काम उसका अपोज उल्टा हो जाएगा। अब हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा इसकी सिम्टम्स, क्योंकि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन हो नहीं रही है किडनी की डिजीज की वजह से, और हाइपरफॉस्फेटीमिया। देखो नॉर्मल एक बात करें, अगर बॉडी में हाइपरफॉस्फेटीमिया का लेवल भी इंक्रीज है, वो फ्री बाइंड कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, मजीद हाइपोकैल्सीमिया करवा देगा। अब इस चीज़ को समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेकेंडरी हाइपरप्लेजिया हो रहा है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है और फॉस्फेट का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरप्लेजिया हो रहा है। सेकेंडरी हाइपरप्लेजिया ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज फॉस्फेट लेवल। ये मोस्टली इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह हो सकती है क्रोनिक किडनी डिजीज, जो मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में बता दिया है। सेकंड इसकी वजह क्या हो सकती है, हाइपर जो विटामिन डी है उसका लेवल डिक्रीज हो जाए। इसका पीछे मकसद क्या है, कंसेप्ट क्या है, आपको पता है जो कैल्शियम की एक्टिवेट फॉर्म क्या होती है, 25 OHD3 होती है इसी एक्टिवेट फॉर्म, जिसे कैल्सीफिरोल भी कहते हैं। ये नेक्स्ट किस चीज़ में चेंज होता है, ये 1,2,5-D हाइड्रोक्सोकोली कैल्सीफिरोल में चेंज होता है। ये अपनी जो 25 OH है ये विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म है, जबकि जो एक्टिव फॉर्म है क्या है, वो 1,2,5-D हाइड्रोक्सीकोली कैल्सीफिरोल, ये एक्टिव फॉर्म है। ये दो जगह पे एक्ट करती है, बोन और जीआईटी में। बोन और जीआईटी में कैल्शियम और फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन करवाता है विटामिन डी। क्या करवाता है, ये दोनों की अब्जॉर्प्शन करवा रहा है। इस चीज़ में एम्फोसाइज मैं दे रहा हूँ क्योंकि आप उस चीज़ को समझे। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की अब्जॉर्प्शन विटामिन डी करवा रहा है, किसी की इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा, दोनों की अब्जॉर्प्शन करवा देता है। अब नॉर्मली अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम और फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन, दोनों की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। और देखिए नॉर्मल उसने थर्ड कॉज इसकी बताई हुई है हाइपरफॉस्फेटीमिया। हाइपरफॉस्फेटीमिया का मतलब ये है कि जब जैसे ही बॉडी में फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होता है, वो क्या करवाता है, जो फ्री कैल्शियम होता है उसके साथ बाइंड कर देता है। जैसे ही कैल्शियम फ्री बाइंड करेगा, फॉस्फेट फ्री बाइंड कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, क्या करवा देगा, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर देगा और हाइपो कैल्शियमिया करवा देगा। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझ भी लें आप। यहाँ पे देखें फॉस्फेट अगर बॉडी में इंक्रीज है तो क्या करवाएगा, फ्री कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा और हाइपोकैल्सीमिया की सिम्टम्स करवा देगा।
और नॉर्मल क्या करेगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया क्या करवाता है, हाइपोकैल्सीमिया करवा देता है। अब जबकि नॉर्मल हाइपरफॉस्फेटेमिया कैसे हो रहा था किडनी डिजीज़ में, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, क्योंकि किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन कर नहीं रही है, इसकी वजह से फॉस्फेट का लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज़ हो रहा है। नॉर्मली किडनी क्या करती है, फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज़ कर देती है। और दूसरा उसने कंपैरिजन किया हाइपोफॉस्फेटेमिया विद अदर कॉजेज़ के साथ कैसे होता है, वो आपको मज़ीद आगे डिटेल में बता देंगे। जो ALP है वो पैराथायरॉयड हार्मोन, आपको नॉर्मली पता है जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या करवाता है, वो आपकी किस चीज़ की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और आपको पता है ऑस्टियोब्लास्ट क्या रिलीज करते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट ALP को रिलीज करते हैं। जो थर्ड हमारे पास है वो क्या है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। बेसिकली रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी एक रीनल डिजीज़ है। ये बेसिकली हमें यहाँ से MCQs आता है कि रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी सेकेंडरी, और अगर वो पूछते हैं कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में दिखाई देती है, नहीं, ये हमेशा रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी सेकेंडरी या टर्शरी हाइपोपाराथायरॉयडिज्म में दिखाई देती है, जिसकी वजह से बोन लेजन्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो टर्शरी हाइपरपाराथायरॉयडिज्म है। बेसिकली टर्शरी हाइपरपाराथायरॉयडिज्म में क्या वो बोल रहा है, यहाँ पे देखें इम्फोसाइज का रिफ्रैक्टरी हाइपरपाराथायरॉयडिज्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि किडनी डिजीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव बार बार हाइपरथायरॉयड, रिफ्रैक्टिव का मतलब है बार बार हाइपरपाराथायरॉयडिज्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि क्रोनिक पेशेंट क्या है, पेशेंट को CKD क्रोनिक किडनी डिजीज है। आपको पता है यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है। जब बहुत ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा तो क्या करवाएगा, वो हाइपरकैल्सीमिया करवा देगा। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया करवा देगा।